तो फाइनली बीएसएफ की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस वैकेंसी के बारे में और जानेंगे कि इस वैकेंसी के जो फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं और इस वैकेंसी में आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है और आप सभी का एग्जाम पैटर्न किस प्रकार का रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जब बीएसएफ की ऑफिशियल साइट पर जाओगे तो आप सभी को इस प्रकार का इंटरफेस होगा। यहाँ पर बता रखा है कि आप सभी की जो ग्रुप सी आदमी हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक की जो वैकेंसी है बीएसएफ में उसका व्यू डिटेल्स और मतलब यहाँ पर नोटिफिकेशन है और यहाँ पर आपका जो भी रेफरेंस नंबर वगैरह वो शो हो रहा होगा और नीचे आपको यहाँ पर अप्लाई वाला ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, जब आप अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप सभी को इस प्रकार का इंटरफेस होगा, मतलब रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आप सभी को फॉर्म भरने के लिए। तो ये भी अभी हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब आप इस नोटिफिकेशन वाले पर जो क्लिक करोगे तो आप सभी का नोटिफिकेशन में कुछ एरर आ रहा है। ठीक है, तो इससे मतलब ये हो सकता है कि आप सभी का जो नोटिफिकेशन है वो अभी अपलोड हो रहा है लेकिन आप सभी की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है। ठीक है, क्योंकि आप सभी का जो अप्लाई है वो स्टार्ट हो चुका है। अब बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में कि इस वैकेंसी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितनी सैलरी मिलती है और क्या क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो आपकी सैलरी होती है वो 25,500 से लेकर 81,100 रुपये तक होती है और लेवल 4 की आपकी सैलरी होती है और इसमें अलाउंसेस वगैरह आपको मिलते हैं। ठीक है, ये आपकी सैलरी वगैरह हो गई। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आप सभी के एग्जाम वगैरह के बारे में। ये आपका प्रीवियस ईयर नोटिफिकेशन है, इसके बेसिस पर आप सभी को मैं बता रहा हूँ कि इसमें किस प्रकार आपका सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले आप सभी का रिटन टेस्ट होगा जो कि OMR बेस होता है। ठीक है ना, OMR बेस आपका एग्जाम होता है एंड उसके बाद में फिजिकल फिर आपका मेडिकल। मैं सबसे पहले आप सभी का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो भी आप सभी को OMR बेस पर देना पड़ता है एंड फिर आपके बाद में PT PST एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, ये किसका सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। अब बात करते हैं कि इसकी क्वालिफिकेशन किस प्रकार की रहती है। तो इसमें क्वालिफिकेशन आपकी सिंपल, अगर आपने 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से स्टडी की है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि जो भी स्टूडेंट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से है वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते। ठीक है, एंड ITA वाले भी इसमें कुछ है जो देख लेना ITA वालों, लेकिन आपने 12th प्लस PCM कर रखी है तो आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपके 60% जो मार्क्स है वो होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में। ठीक है, और ये इसी प्रकार आप सभी की RO RM की है। अगर आप PCM तो आप भर सकती हो, परसेंटेज यहाँ पर शो हो रही होगी। अब बात करते हैं कि आप सभी की जो एज है वो कितनी होती है। तो आप सभी की जो एज है ना वो मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और आपकी कैटेगरी अनुसार आपको इसमें एज में रिलैक्सेशन वगैरह भी मिलता है। ठीक है, वो जब आप इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा तो आप इसमें देख चेक कर लेना कि आप सभी को, जब आप SC हो तो ST हो तो 5 साल का, OBC को 3 साल का, एक्स सर्विसमैन वगैरह को आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है ना, अब स्टार्ट करते हैं कि आप सभी के फिजिकल स्टैंडर्ड की लेकर कि आप सभी की हाइट वगैरह कितनी चाहती है। तो जो भी स्टूडेंट 168 सेंटीमीटर है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। मेल के लिए 168 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ आपको सब कैटेगरी भी दिखाई दी गई है, उनको आपकी हाइट में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। ठीक है, ये आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर चेक कर लेना कि आप इन मतलब जो भी इनमें सब कैटेगरीज है वो अगर आप वहाँ से हो तो आपको हाइट में कुछ छूट मिलती है। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई भी छूट नहीं मिलती है तो आपकी जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें तो आप सभी की चेस्ट 80 सेंटीमीटर और आपको 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन करना ज़रूरी होता है। ठीक है, एंड बात करते हैं कि इसमें आपका चेस्ट में कुछ रिलैक्सेशन वगैरह तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर नोट 1 में देख सकते हो, यहाँ पर मेंशन कर रखा है। बात करें वेट की तो अब आपको वेट का इश्यूज नहीं लेना है, आपका वेट अपनी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी एग्जाम सिलेबस को लेकर। तो अब सबसे पहले बात करते हैं आप सभी का एग्जाम होता है, आप सभी को होता है। तो आपके एग्जाम में 4 पार्ट होते हैं, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, मैथमेटिक्स एंड GK और इंग्लिश। ठीक है, तो आपकी क्या होती है कि 40 क्वेश्चन आपकी GK फिजिक्स के होते हैं, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। ठीक है, मैथ के भी आपके 20 क्वेश्चन 40 नंबर, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन 40 नंबर एंड GK और इंग्लिश के आपके 20 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें 10 क्वेश्चन इंग्लिश के 10 क्वेश्चन GK के होते हैं। तो इस प्रकार आपके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन 200 नंबर का आप सभी का OMR बेस एग्जाम होता है। ठीक है, और जो एग्जाम का लेवल होता है ना वो आपके 10+2 लेवल का होता है, जो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपने 12th में पढ़ी हो कि वही आपके एग्जाम में होती है। और सारे क्वेश्चन आपके जो है वो मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। बात करें GK में कौन कौन सी चीज़ें आती है तो करंट अफेयर आती है, हिस्ट्री आती है एंड ज्योग्राफी एंड जनरल साइंस आती है। ठीक है ना, नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है।
ठीक है। एंड ये आपके मतलब फिजिकल के बारे में बता रखा है कि आपके फिजिकल कैसे होता है कि आपको 1600 मीटर की रनिंग 6.5 मिनट में एंड लॉन्ग जंप 11 फीट, ये 11 फीट आपको 3 चांस दिए जाएंगे। हाई जंप आपकी 3.5 फुट। ये मेल की हो गई। फीमेल की बात करें तो फीमेल को 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट में करनी पड़ती है, और फीमेल को जो आपकी 9 फीट की लॉन्ग जंप है वो मतलब लॉन्ग जंप करनी पड़ती है, लेकिन उनको 3 चांस दिया जाता है। ठीक है, 3 चांस देते हैं। एंड फीमेल को जो हाई जंप है वो आपको 3 फीट करना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया आपका फिजिकल। तो यही आपके लिए अपडेट है। तो आप सभी का जो नोटिफिकेशन है वो आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। आप सभी की मतलब अपडेट है वो आपके ऑफिशियल साइट पर आ चुकी है, और आप सभी की जो मतलब अपडेट है वो मतलब अप्लाई वगैरह वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है ना। आप जब इस पर अप्लाई वालों पर क्लिक करोगे ना, यहाँ पर अप्लाई हियर पर, तो डायरेक्ट आप सभी को इस प्रकार का एक विंडो ओपन होगा। आपको यहाँ पर अपने नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड जो भी डिटेल्स होती है फॉर्म भरने की वो आपको डालकर OTP जनरेट करके आप अपना जो फॉर्म है वो